जी हां दोस्तों, आईपीएल 2025 के सस्पेंड होते ही बीसीसीआई ने क्रिकेट फैंस के लिए एक धमाकेदार खबर की पुष्टि कर दी है। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड का 100% कंफर्म ऐलान हो चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार भारतीय टीम की कमान युवा सनसनी शुभमन गिल को सौंपी गई है। जी हां, शुभमन गिल पहली बार टेस्ट फॉर्मेट में भारतीय टीम की कप्तानी संभालने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, जिसके बाद बीसीसीआई और कोच गौतम गंभीर ने लंबी चौड़ी चर्चा के बाद यह फैसला लिया कि शुभमन गिल ही टेस्ट टीम के नए कप्तान होंगे। दोस्तों, बीसीसीआई ने इस स्क्वाड में अनुभव और युवा जोश का लाजवाब मिश्रण किया है। मंगलवार को हुई गहन मीटिंग के बाद बीसीसीआई ने 17 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड का ऐलान किया, जिसमें कई चौंकाने वाले नाम और नए चेहरे शामिल हैं। आपको बता दें कि रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल जैसे सीनियर खिलाड़ियों को इस दौरे से आराम दिया गया है, क्योंकि ये खिलाड़ी लंबे समय से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। रोहित ने तो संन्यास ले लिया है, लेकिन बाकी खिलाड़ियों को फिटनेस और फॉर्म को ध्यान में रखते हुए ब्रेक दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ शुभमन गिल की कप्तानी वाली 17 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड के बारे में विस्तार से बताएंगे, बल्कि प्रत्येक खिलाड़ी के करियर, उनकी खासियत और इस सीरीज में उनकी भूमिका पर भी गहराई से बात करेंगे। साथ ही इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज का पूरा शेड्यूल, टाइमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग की जानकारी और हर उस अपडेट को आपके सामने लाएंगे जो एक क्रिकेट फैन के लिए जरूरी है। जी हां दोस्तों, अगर आप रोहित शर्मा को एक शानदार कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। यह वीडियो क्रिकेट की हर छोटी बड़ी जानकारी के साथ बेहद इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर मिलती है। दोस्तों, चलिए सबसे पहले आपको इस टेस्ट सीरीज का पूरा शेड्यूल बता देते हैं, ताकि आप अपने कैलेंडर में इन तारीखों को मार्क कर लें। जी हां, यह सीरीज इंग्लैंड की खूबसूरत पिचों पर होने वाली है। 5 टेस्ट मैचों की इस सीरीज की शुरुआत 20 जून 2025 से हो रही है। आइए शेड्यूल पर नजर डालते हैं। पहला टेस्ट 20 जून से 24 जून 2025, हेडिंगली, लीड्स। ये महामुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 पर शुरू होगा और टॉस 3 बजे होगा। यह मैदान इंग्लैंड के सबसे ऐतिहासिक मैदानों में से एक है, जहां तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। दूसरा टेस्ट 2 जुलाई से 6 जुलाई 2025, एजबेस्टन, बर्मिंघम। समय दोपहर 3 बजे, टॉस 3 बजे। यह मैदान बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए संतुलित माना जाता है। तीसरा टेस्ट 10 जुलाई से 14 जुलाई 2025, बर्मिंघम। समय दोपहर 3 बजे, टॉस 3 बजे। भारत का इस मैदान पर रिकॉर्ड शानदार रहा है। चौथा टेस्ट 23 जुलाई से 27 जुलाई 2025, ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर। समय दोपहर 3 बजे, टॉस 3 बजे। यह मैदान अपनी स्विंग गेंदबाजी के लिए मशहूर है। पांचवां टेस्ट 31 जुलाई से 4 अगस्त 2025, केनिंगटन ओवल, लंदन। समय दोपहर 3 बजे, टॉस 3 बजे। यह सीरीज का फाइनल मुकाबला होगा, जो बेहद रोमांचक होने वाला है। जी हां दोस्तों, यह 5 टेस्ट मैचों की लंबी सीरीज होगी, और जो टीम 3 या अधिक मैच जीतेगी वह सीरीज अपने नाम कर लेगी। भारत का इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में शानदार रिकॉर्ड रहा है, और फैंस को उम्मीद है कि शुभमन गिल की कप्तानी में यह सिलसिला बरकरार रहेगा। दोस्तों, अगर आप इस सीरीज को अपनी टीवी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इसका लाइव प्रसारण होगा। वहीं अगर आप मोबाइल पर ऑनलाइन देखना पसंद करते हैं तो जियो हॉटस्टार पर इस सीरीज का लुत्फ उठा सकते हैं। जी हां, चाहे घर पर हो या बाहर, इस सीरीज के हर पल को आप मिस नहीं करना चाहेंगे। अब दोस्तों, आइए बात करते हैं उस 17 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड की, जिसने क्रिकेट फैंस के बीच उत्साह की लहर पैदा कर दी है। इस स्क्वाड में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ साथ कई नए चेहरे शामिल हैं, जो इस सीरीज को और रोमांचक बनाने वाले हैं। चलिए एक एक खिलाड़ी के करियर, उनकी खासियत और इस सीरीज में उनकी भूमिका के बारे में विस्तार से जानते हैं।
जी हां दोस्तों, शुभमन गिल इस स्क्वाड के पहले खिलाड़ी और कप्तान हैं। गिल ने हाल के वर्षों में टेस्ट फॉर्मेट में लाजवाब प्रदर्शन किया है। उन्होंने 32 टेस्ट मैचों में 1993 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 128 रन है, जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2023 में बनाया था। उनका औसत 35 का है, जो उनकी निरंतरता को दर्शाता है। आईपीएल 2025 में गिल ने अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया और ऑरेंज कैप की रेस में टॉप पर थे। उनकी शानदार फॉर्म, शांत स्वभाव और नेतृत्व क्षमता ने बीसीसीआई को यह भरोसा दिलाया कि वह टेस्ट कप्तानी के लिए सही विकल्प हैं। गिल ने गुजरात टाइटंस की कप्तानी करते हुए भी अपनी रणनीतिक समझ दिखाई है। इस सीरीज में उनकी बल्लेबाजी और कप्तानी दोनों पर सबकी नजरें होंगी। इंग्लैंड की पिचों पर उनकी तकनीक और धैर्य का इम्तिहान होगा। दूसरे खिलाड़ी और उपकप्तान के रूप में हमें यशस्वी जायसवाल नजर आएंगे। जायसवाल ने अपनी आक्रामक और बेखौफ बल्लेबाजी से टेस्ट क्रिकेट में टहलका मचा दिया है। उन्होंने 19 टेस्ट में 10,798 रन बनाए हैं, जिसमें उन्होंने 7 शतक और 2300 रन बनाए हैं। उनका औसत 52.88 और स्ट्राइक रेट 65.66 है। जायसवाल ने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ बड़े रन बनाए हैं। उनकी ओपनिंग बल्लेबाजी इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों जैसे जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड के लिए बड़ी चुनौती होगी। जायसवाल की खासियत है कि वह बड़े स्कोर को आसानी से छोटे स्कोर में बदल देते हैं। इस सीरीज में वह भारत को मजबूत शुरुआत देने की जिम्मेदारी संभालेंगे। तीसरे खिलाड़ी के रूप में हमें विराट कोहली मिलते हैं। कोहली के टेस्ट संन्यास की खबरें कुछ समय पहले सुर्खियों में थीं, लेकिन बीसीसीआई ने उनसे इस फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा। कोहली ने 123 टेस्ट में 9,230 रन बनाए हैं, जिसमें 30 शतक और 46 का औसत शामिल है। उनकी बल्लेबाजी का आलम यह है कि वह किसी भी परिस्थिति में रन बना सकते हैं। इंग्लैंड में कोहली का रिकॉर्ड शानदार रहा है, जहां उन्होंने कई यादगार पारियां खेली हैं। अगर कोहली संन्यास लेते हैं तो यह भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इस सीरीज में उनकी अनुभवी बल्लेबाजी और आक्रामक रवैया भारत को मजबूती देगा। कोहली का इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में 2000 से ज्यादा रन हैं, जो उनकी काबिलियत को दर्शाता है। चौथे खिलाड़ी के रूप में श्रेयस अय्यर की धमाकेदार वापसी हुई है। अय्यर को कुछ समय पहले खराब फॉर्म और अनुशासन के कारण टीम से बाहर किया गया था, लेकिन उनकी हालिया फॉर्म ने बीसीसीआई का ध्यान खींचा। उन्होंने 18 टेस्ट में 1200 प्लस रन बनाए हैं और उनका औसत 46 का है। आईपीएल 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी करते हुए अय्यर ने शानदार प्रदर्शन किया और अपनी टीम को प्ले-ऑफ तक पहुंचाया। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उनकी बल्लेबाजी लाजवाब रही। अय्यर की खासियत है कि वह स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों को आसानी से खेल लेते हैं। इस सीरीज में वह मध्य क्रम को मजबूती देंगे। पांचवें खिलाड़ी के रूप में हमें एक नया चेहरा मिलता है, करुण नायर। नायर ने डोमेस्टिक क्रिकेट और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने पहले टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ 300 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी, जो आज भी फैंस के जहन में है। नायर ने 13 टेस्ट शतक बनाए हैं और उनकी बल्लेबाजी में धैर्य और आक्रामकता का शानदार मिश्रण है। डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने लगातार रन बनाए और आईपीएल 2025 में भी उनकी बल्लेबाजी ने सभी को प्रभावित किया। नायर के लिए यह सीरीज उनके करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकती है। अगर वह इंग्लैंड में रन बनाते हैं तो उनकी जगह टेस्ट टीम में पक्की हो सकती है। छठे खिलाड़ी के रूप में हमें केएल राहुल नजर आएंगे। राहुल को भारतीय टीम का क्राइसिस मैन कहा जाता है, क्योंकि वह मुश्किल परिस्थितियों में रन बनाने में माहिर हैं। उन्होंने 47 टेस्ट में 2839 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 199 रन है, जो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था। उनका औसत 38 के आसपास है। राहुल की खासियत है कि वह ओपनिंग से लेकर मध्य क्रम तक किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। विदेशी पिचों, खासकर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में उनका बल्ला खूब चला है।
इस सीरीज में उनकी तकनीक और अनुभव भारत के लिए अहम होगा। 7वें खिलाड़ी और पहले विकेटकीपर के रूप में हमें अर्शभ पंत मिलते हैं। पंत टेस्ट फॉर्मेट में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और शानदार विकेटकीपिंग के लिए मशहूर हैं। उन्होंने 43 टेस्ट में 2,948 रन बनाए हैं, जिसमें 6 शतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 179 रन है, जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था। पंत की खासियत है कि वह मुश्किल परिस्थितियों में तेजी से रन बनाकर मैच का रुख बदल सकते हैं। उनकी विकेटकीपिंग भी दिन ब दिन बेहतर हो रही है। इस सीरीज में पंत की आक्रामक बल्लेबाजी और कीपिंग भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। 8वें खिलाड़ी और दूसरे विकेटकीपर के रूप में ध्रुव जुरैल का नाम है। जुरैल ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू में 46 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। उनकी बल्लेबाजी में धैर्य और तकनीक का शानदार मिश्रण है। जुरैल ने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी लगातार रन बनाए हैं। उनकी विकेटकीपिंग भी काफी चुस्त है और वह पंत के लिए एक मजबूत बैकअप हैं। इस सीरीज में जुरैल को अगर मौका मिलता है तो वह अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। 9वें खिलाड़ी के रूप में सरफराज खान को मौका मिला है। रोहित के संन्यास के बाद सरफराज की जगह पक्की हुई। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में रनों का अंबार लगाया है और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी उनकी बल्लेबाजी ने सभी को प्रभावित किया। सरफराज की खासियत है कि वह लंबी पारियां खेल सकते हैं और स्पिन गेंदबाजी को बखूबी खेलते हैं। इंग्लैंड की पिचों पर उनकी बल्लेबाजी भारत के लिए फायदेमंद हो सकती है। इस सीरीज में सरफराज के पास अपनी प्रतिभा को पूरी तरह साबित करने का सुनहरा मौका है। 10वें खिलाड़ी के रूप में हमें वॉशिंगटन सुंदर नजर आएंगे। सुंदर ने टेस्ट में अपनी ऑलराउंड क्षमता से सभी को प्रभावित किया। उन्होंने 468 रन बनाए हैं और 25 प्लस विकेट लिए हैं। उनकी ऑफ स्पिन गेंदबाजी और निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी भारत के लिए अहम है। रविचंद्रन अश्विन के संन्यास के बाद सुंदर पर ऑफ स्पिनर की जिम्मेदारी होगी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दौरे पर उनकी गेंदबाजी ने बल्लेबाजों को खूब परेशान किया था। इस सीरीज में उनकी ऑलराउंड क्षमता भारत को बैलेंस देगी। 11वें खिलाड़ी के रूप में रवींद्र जडेजा का नाम है। जडेजा भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर हैं। उन्होंने 80 टेस्ट में 3,300 से ज्यादा रन बनाए हैं और 323 विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 175 रन है, जो उनकी बल्लेबाजी की गहराई को दर्शाता है। जडेजा की स्पिन गेंदबाजी इंग्लैंड की पिचों पर बल्लेबाजों के लिए खतरा होगी। उनकी फील्डिंग भी विश्वस्तरीय है, जो भारत को अतिरिक्त रन बचाने में मदद करती है। इस सीरीज में जडेजा की ऑलराउंड क्षमता भारत के लिए निर्णायक होगी। 12वें खिलाड़ी के रूप में कुलदीप यादव को जगह मिली है। कुलदीप अपनी कलाई की स्पिन से बल्लेबाजों को चकमा देने में माहिर हैं। उन्होंने 13 टेस्ट में 56 विकेट लिए हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5 ओवर में 40 रन है। IPL 2025 में उनकी गेंदबाजी शानदार रही और वह विदेशी पिचों पर भी प्रभावी रहे हैं। कुलदीप की खासियत है कि वह बल्लेबाजों को गलत शॉट खेलने पर मजबूर कर देते हैं। इस सीरीज में उनकी गेंदबाजी भारत के लिए अहम होगी। 13वें खिलाड़ी के रूप में हमें जसप्रीत बुमराह मिलते हैं। बुमराह विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक हैं। उन्होंने 45 टेस्ट में 205 विकेट लिए हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/27 है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनकी गेंदबाजी लाजवाब थी, लेकिन चोट के कारण वह कुछ समय बाहर रहे। IPL 2025 में उन्होंने शानदार वापसी की। बुमराह की यॉर्कर और स्विंग गेंदबाजी इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी करेगी। 14वें खिलाड़ी के रूप में मोहम्मद सिराज का नाम है। सिराज ने 25 टेस्ट में 100 विकेट लिए हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/73 है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनकी आक्रामक गेंदबाजी ने सभी को प्रभावित किया। सिराज की खासियत है कि वह लगातार 140 से अधिक किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते हैं। इस सीरीज में उनकी गति और उछाल भारत के लिए फायदेमंद होगी। 15वें खिलाड़ी के रूप में मोहम्मद शमी की धमाकेदार वापसी हुई है। शमी ने 66 टेस्ट में 229 विकेट लिए हैं
और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/56 है। उनकी स्विंग और सटीक लाइन लेंथ इंग्लैंड की पिचों पर कहर बरपाएगी। शमी ने बल्ले से भी उपयोगी योगदान दिया है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 51 रन है। इस सीरीज में उनकी अनुभवी गेंदबाजी भारत के पेस अटैक को मजबूत करेगी। 16वें खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्ध कृष्णा को जगह मिली है। कृष्णा ने 3 टेस्ट में 8 विकेट लिए हैं। चोट के कारण वह लंबे समय तक बाहर रहे, लेकिन आईपीएल 2025 में उन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए शानदार गेंदबाजी की और पर्पल कैप होल्डर बने। उनकी तेज गति और बाउंसर इंग्लैंड की पिचों पर असरदार होंगे। इस सीरीज में कृष्णा के पास अपनी प्रतिभा साबित करने का बड़ा मौका है। 17वें और अंतिम खिलाड़ी के रूप में हमें नीतीश कुमार रेड्डी मिलते हैं। रेड्डी एक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं, जिन्होंने 5 टेस्ट में 298 रन बनाए हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 114 है। उन्होंने 5 विकेट भी लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनकी ऑलराउंड क्षमता ने सभी को प्रभावित किया। रेड्डी की गेंदबाजी में रफ्तार और बल्लेबाजी में आक्रामकता है। इस सीरीज में वह भारत को बैलेंस देने में अहम भूमिका निभाएंगे। जी हां दोस्तों, ये 5 टेस्ट मैचों की लंबी सीरीज है, इसलिए कुछ अतिरिक्त खिलाड़ी भी भारतीय टीम के साथ इंग्लैंड जाएंगे। ये सीरीज न सिर्फ भारत के लिए एक बड़ा टेस्ट होगी, बल्कि शुभमन गिल की कप्तानी के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान होगी। इंग्लैंड की पिचें तेज गेंदबाजों और स्पिनरों दोनों के लिए मददगार हो सकती हैं और भारतीय टीम का संतुलित स्क्वाड इस चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। इस सीरीज में भारत का लक्ष्य होगा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए अंक हासिल करना और इंग्लैंड को उसी की धरती पर हराना। दोस्तों, आपके हिसाब से यह टेस्ट सीरीज कौन जीतेगा? क्या शुभमन गिल अपनी कप्तानी में भारत को जीत दिला पाएंगे या इंग्लैंड अपनी घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाएगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्रिकेट की हर अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।